हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, ट्रिक का अपना एक सेशन होता है रोज की एक क्लासेस। तो बस ठीक उसी प्रकार मैं आज भी अपना एक क्लास लेकर के आया हूं। ट्रिक की क्लास है जो, और इसमें आपको मैं आज जानकारी दूंगा वायुमंडल की 5 परत। वायुमंडल में परत कौन कौन सी होती हैं, उनका नाम क्या है, कौन सी परत। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, तो आप बता दोगे कि वायुमंडल। वायुमंडल आप बता दोगे, लेकिन अभी उसके बाद पूछा जाए कि वायुमंडल के निचले दूसरे नंबर पर कौन सा परत है, तो आप नहीं बता पाओगे। हमें पता है ये चीज़। तो आपको और कुछ एग्जामों में ये भी पूछा जाता है यार कि उसका वायुमंडल ना दे करके आपको इंग्लिश में नाम देगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेग्जोस्फेयर। तो ऐसा आपको दे देगा तो आप क्या करोगे। तो बस ठीक उसी प्रकार इसीलिए मैं अपनी इलेक्ट्रिक की क्लासेस लेकर आया हूँ, और आपको इसमें मैं पूरा डाउट क्लियर करवा दूंगा कि ये कैसे, कौन सी परत कहाँ कैसे पाई जाती है। ठीक है ना। तो बस ठीक है दोस्तों। और कल का अपना क्वेश्चन जो था उसका आंसर सब लोग ने ठीक दिया था, बहुत ही अच्छे दोस्तों। बस ऐसे ही आप लोग रोज लगे रहिए और कमेंट का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। तो आज का क्या है, वायुमंडल के परत, वायुमंडल के परत। तो आज का अपना यही क्वेश्चन है भाई साहब, वायुमंडल के परत। तो वायुमंडल में कितने परत हैं ये देखना है हमें। वायुमंडल में कितने परत, तो वायुमंडल में भैया 5 परत हैं। तो वायुमंडल के 5 परत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का परत नहीं है। तो आपको जब अगर 5 के बारे में नॉलेज रहेगा तभी आप इसका आंसर सही दे पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना कैसे है, समझना ये है कि वायु, वायु मतलब होता है हवा, हवा होता है। तो भैया हवा का तो पर्यायवाची कईयों ठीक है, लेकिन आप लोग याद करिए ठीक से। यूपी पुलिस के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है हवा को क्या क्या कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। हवा, हवा, हवा को भैया पवन कहते हैं, मारुत कहते हैं, प्रभंजन, प्रकंपन, नभप्राण। तो भैया इतने ये सब है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस इन्हीं सब चीजों में से आपसे पूछा जाएगा। बाकी आपको हवा दे करके यहाँ वायु नहीं देगा वो, क्योंकि इतना आसान भी आप मत समझिए, इतना आसान भी वो नहीं देगा। तो आपको इन्हीं में से दे देगा कि प्रभंजन का अर्थ है। तो प्रभंजन का अर्थ अगर आपको याद रहेगा तभी आपको बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता सकते हो। तो बस इसीलिए भैया जो भी आप लोग पढ़ रहे हो तो मन लगा करके पढ़ो। ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं, बस वैसे जनरली चीजें हम बता दिए ऐसे। तो हवा को हम क्या, वायु को क्या कहते हैं, हवा भी कहते हैं। तो हवा को हमें कैसे समझना है, इसकी ट्रिक क्या है। 5 परत है। ऐ मस्त हवा, क्या, ऐ मस्त हवा। तो ऐ मस्त हवा ट्रिक क्या है, ट्रिक, ट्रिक से क्या होगा, ऐ मस्त हवा। ऐ को भैया हम ई और आई भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐ मस्त, मस्त को हम MST मस्त भी लिख सकते हैं, मस्त हवा। ठीक है। ऐ मस्त हवा। बस इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए कि इसमें डाउट है। तो ऐ मस्त हवा हम इसको लिख सकते हैं। 3 और 2 5। हवा से क्या हो गया, वायु, वायु से वायुमंडल। ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आपको समझना है। ऐ मस्त हवा से क्या होगा, तो ऐ मस्त हवा से क्या हो जाएगा, पहले ई से हो जाएगा भैया एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है ना। ऐ से क्या हो जाएगा, आइनोस्फेयर। क्या हो जाएगा, आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ठीक है। और यहां से मस्त से क्या हो जाएगा, मेजोस्फेयर। ठीक है। और यस से क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। और टी से क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। तो बस आप लोग ये समझिए
कि 5 शब्द हमने ऐसे बताए जिनसे आपको वायुमंडल के पांचों परत के बारे में जानकारी मिल गई। तो पांचों परत कौन कौन से हैं? एक्सोस्फीयर सबसे पहला, और दूसरा आयनोस्फीयर, तीसरा मेसोस्फीयर, और चौथा स्ट्रेटोस्फीयर, और पांचवा ट्रोपोस्फीयर। 5 स्फीयर क्लियर हो चुके, ठीक है ना। स्फीयर परत, तो भैया वायुमंडल के 5 परत। तो इंग्लिश में इसका नाम भी देता है रेलवे एएलपी ग्रुप डी में भैया बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप लोग पेपर उठा लीजिए और देखिए भी कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर ऐसे दे देते हैं। आपको यही नहीं पता हो पाता है कि स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में कहते क्या है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, इनको ये भी नहीं पता है। और ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर क्या कहलाता है, कुछ भी नहीं पता। नो, कुछ नहीं पता। तो ए मस्त हवा, तो अब इसका हम हिंदी में भी नाम आपको उच्चारण हम बता देते हैं कि हिंदी में भी क्या कहते हैं, ताकि बस ट्रिक का मतलब यही हुआ भाई, आपको जानकारी देना और आपको हमेशा के लिए याद करवाना, बस यही मेन उद्देश्य है। तो भैया हिंदी में क्या होगा आपको बता दें, ट्रिक हिंदी में क्या होगा, हिंदी में होगा छोला समोसा। सबसे पहला चीज तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा कि छोला और समोसा किसे अच्छा लगता है, किसका बेस्ट है एकदम नाश्ता। तो छोला समोसा तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत लोग भाई होटल पे जा करके रोज डेली खाते हैं, है ना। तो बस यही चीज है कि छोला समोसा, छोला और समोसा, मिर्च आया बाद में, मिर्च आया बाद में, ठीक है। छोला समोसा मिर्च आया बाद में, क्या है, छोला समोसा मिर्च आया बाद में। आप लोग इसे 2, 4 बार 5 बार ऐसे रिपीट कर लीजिए कि छोला समोसा मिर्च आया बाद में, और ए मस्त हवा छोला समोसा मिर्च आया बाद में। वायुमंडल के पांचों परत, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर, पूरा डाउट भी क्लियर और सब कुछ भी क्लियर, बस हो गया। और आपको ध्यान करना है, ध्यान ये देना है कि आपको छोला, जैसे ए मस्त हवा, तो आप छोला सो, अगर यहाँ पर आप यहाँ लिख दोगे छोला से छोला का अर्थ, तो भैया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, एक सीधे से लिखे तो एक नीचे से लिखिए, एक ऊपर से लिखना शुरू कर दिए तो दूसरा नीचे से लिखना है। तो छोला से क्या हो गया, छोला से यहाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है ना। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समोसा, समोसा मतलब भैया यहाँ क्या हो गया, समताप मंडल, ठीक है। और मिर्च, मिर्च मतलब यहाँ पर मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, ठीक है। और आया, आया से मतलब हो गया आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है। और एक्सोस्फीयर मतलब क्या हुआ, बाद मतलब क्या हो गया, बाह्य मंडल, यहां से क्या हो गया, बाह्य मंडल। आप लोग समझ सकते हो भाई साहब, मैं चारों पांचों लेयर के बारे में बता दिया कि वायुमंडल में 5 परत पाई जाती हैं। कौन कौन सी परत पाई जाती हैं, इंग्लिश वाले देखेंगे, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। और हिंदी में क्या है कि छोला समोसा मिर्च बाद में नीचे से शुरू करेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो भैया 5 के पांचों हम बता दिए हैं, याद करना आपका काम है, आपको करना कुछ नहीं है, बस 10 से 5 मिनट अपना टाइम निकालिए। टाइम अपने आप से निकल जाता है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो भाई साहब।
मैं जानता हूँ आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो। तो बस ठीक इसी प्रकार से 10 मिनट 5 मिनट आप शाम को मॉर्निंग वॉकिंग करने जाते हो, सुबह करने जाते हो, जो कुछ भी करने जाते हो आप 10 से 5 मिनट की आप टाइम निकाल करके आप बस इसको ध्यान दीजिए। और खाली टाइम में जैसे आप बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाली टाइम में बैठे हो, आप उसको 2 से 4 बार इसको फॉलो करिए और मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपके दिमाग से जिंदगी भर उतर ही नहीं सकता है, निकलेगा ही नहीं। अगर आप इसे मन लगाकर से 4 से 5 बार फॉलो कर लीजिए, बस आपके दिमाग से ये निकल ही नहीं सकता है। एग्जाम में आएगा तो 5 लेयर के बारे में अगर आपको दे देगा तो ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। और नहीं तो आप जैसे भी पहले पढ़ते थे और इसको ना पढ़िए और मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, आप गलत कर जाओगे, इसे आप मान लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो यहीं तक, इसको हम समाप्त करते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको रफ करके आपको देते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन। आज का प्रश्न, किन्हीं दो नकदी फसल के नाम बताइए। ठीक है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज का अपना यही होमवर्क का क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 नगदी फसल के नाम बताइए। नगदी फसल कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको 2 फसलों का नाम बताना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, किसमें उसमें अच्छी उपज पैदा होगी। तो बस यही 2 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपकी कमेंट को रोज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।